closely in the form of cylinder is called solenoid. A long coil of insulated copper wire wrapped closely in the form of cylinder is called solenoid. समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? और एक और डेफिनेशन है, solenoid is a long helically wound coil of insulated copper wire. ठीक है, रट्टा मारी डेफिनेशन में जबरदस्त, ऐसे रट्टा मारे खुद से बना सकते डेफिनेशन. क्या होगा ये? लॉन्ग कॉइल है कि नहीं कॉइल है? लॉन्ग कॉइल है क्या? टर्न्स के लार्ज बहुत है कि नहीं इसमें? तो लॉन्ग कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स रैप्ड क्लोजली, मतलब क्लोजली रैप्ड है कि नहीं है? घुमा हुआ क्लोजली है कि नहीं है? रैप्ड क्लोजली किस फॉर्म में? ये इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये रहा हमारा सोलेनॉइड. अभी सोलेनॉइड में हम करंट पास कराएंगे, क्योंकि जब तक करंट पास नहीं कराएंगे हम इस कॉइल में, क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा? मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब क्या पास कराएंगे? करंट. तो करंट पास कराएंगे फटाफट. एक तार, दोनों तार जो निकाले हुए, दोनों में हम बैटरी लगाए, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर क्या नेगेटिव करंट पास करा दिए. जैसे ही करंट पास कराए तो आप देखो यहाँ पे सोलेनॉइड में इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा. सामने दिख रहा है पैटर्न? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड. कैसा सोलेनॉइड? करंट कैरिंग सोलेनॉइड. केवल सोलेनॉइड का नहीं है, किसका है? करंट कैरिंग सोलेनॉइड का है. अगर केवल सोलेनॉइड पूछेगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही नहीं है. किसका मैग्नेटिक फील्ड होता है? करंट कैरिंग सोलेनॉइड का होता है. अब ध्यान देना यहाँ पे, आप खुद देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके साथ सिमिलर दिख रहा है? यहाँ पे बार मैग्नेट. पूछता है कि बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और किसका होता है? किसका होता है? सोलेनॉइड. सोलेनॉइड नहीं है. पॉइंट नंबर 2, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो होता है वो कैसा दिख रहा है? पैरेलल. कैसा होता है? पैरेलल. द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलल. इट मींस दैट एट ईच एंड एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सेम होता है. पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है. मतलब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 5 टेस्ला. यहाँ पे भी कितना होगा? मतलब कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंजिंग नहीं है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है. और हर जगह जब सेम का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म. सेम को क्या बोलते हैं? यानी क्या यूनिफॉर्म है अंदर में? क्या यूनिफॉर्म है अंदर में? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्या ना है? ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है? पैरेलल. देखो ना, खुद देखो, तुम फोटो देखो, बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है अंदर में? पैरेलल है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. इसका ही मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड. बोलिए क्लियर है? अरे बोलिए क्लियर है? व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सोलेनॉइड? What is the pattern of magnetic field line inside the solenoid? Parallel line, in the form of parallel lines. What does it means? इसका मतलब क्या है? So it means that magnetic field line, it means that magnetic field is uniform inside the solenoid. फिर और पूछा इसका मतलब क्या है? It means that magnetic field is same at each and every point inside the solenoid. And this property is used to magnetize the magnetic materials. है ना, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं. कौन सा प्रॉपर्टी? इसके सोलेनॉइड के अंदर में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म. कैसा होता है? और इसी प्रॉपर्टी से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या बनाते हैं? पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? चलिए अब ध्यान दीजिएगा. पॉइंट नंबर 2, सोलेनॉइड में हम पोल्स को कैसे फाइंड करेंगे? कौन साउथ पोल और कौन नॉर्थ पोल? अभी हमें बताएं कौन सा रूल लगाएंगे? क्लॉक फेज रूल. अगर क्लॉकवाइज रहेगा साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे घुस के ऐसे आ रहा है, ये कौन सा है भैया? क्लॉकवाइज है. अरे बोलिए ना. ऐसे देखो, देखो यहाँ सामने से ऐसे खड़े हैं, तो देखो करंट ऐसे घुसा, ऐसे आया, ऐसे गया, ठीक है. कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज हुआ. तो क्लॉकवाइज कौन सा पोल? तो इधर साउथ, उधर क्या हो गया? नॉर्थ. क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है? नॉर्थ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है? देखो नॉर्थ पोल से निकल रहा है, वो है यहाँ से है, और साउथ पोल डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बोलिए यस और नो. पहला पूछता है कि व्हाट इज सोलेनॉइड. तो इट्स लॉन्ग कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स. किसका? तो ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. कैसा है? तो रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड. पॉइंट नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू व्हिच मैग्नेट? बार मैग्नेट. Point number 3, what is the pattern of magnetic field lines inside a solenoid? Parallel lines. What does it means? This indicates that magnetic field is same at all the It points. means that magnetic field line indicates that the magnetic field is same at each and every point inside the
सोलेनॉइड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोले तो सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलिए। ठीक है। कैन वी आइडेंटिफाई द फोर्स ऑफ द सोलेनॉइड इजीली बाय यूजिंग विच रूल? क्लॉक फेस रूल। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है फेस का तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। क्लियर है? चलो अब खुद देखो, इधर से एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे घुस रहा है ये, इधर से आएगा ऐसे, तो ऐसे आ रहा है तो क्या हो गया ये? मेरी तरफ से देखो, ऐसे आ रहा क्या हो गया? ऐसे आता ना क्लॉकवाइज होता है, मेरी तरफ से ये ऐसे आ रहा है ये करंट। ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ये असल में ऐसे नहीं है, वो ऐसे आएगा ये सामने से, है ना? तो ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो गया यहाँ पे? नॉर्थ। ठीक है। डायग्राम बनाने से एकदम ध्यान से बनाइएगा, डायग्राम में बहुत गलती होता है सोलेनॉइड बनाने में। तो एक डायग्राम किस तरह एकदम हूबहू यही फोटो पे बना लीजिएगा डायग्राम में, और बार बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा डायग्राम को। अगर गलती हो गया तो फिर आपको ये एरो निकालने में दिक्कत हो जाएगा नॉर्थ साउथ। आपको समझ में नहीं, आपको लगेगा यो क्लॉकवाइज, आपको लगेगा यो क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। इसे डायग्राम बार बार सही ढंग से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो का जो स्ट्रेंथ होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या स्ट्रेंथ सोलेनॉइड का जो होगा वो किसी चीज पर डिपेंड करेगा। अगर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आप किसको बढ़ाओगे? करंट को। वही लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? पहला क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर टर्न्स बढ़ा देंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? अगर हम अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा देंगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थर्ड क्या है? नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन द मेकिंग सोलेनॉइड। आप जो सोलेनॉइड में जो मटेरियल सोलेनॉइड बना रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नोट पे आइए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि सोलेनॉइड के अंदर में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो आता है कैन बी यूज्ड, उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल। हम किस मटेरियल बोलते हैं? उसमें किसका बिहेवियर आ जाए? मैग्नेट का। जिस मटेरियल में मैग्नेट का बिहेवियर आ जाए उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाने में हमको सोलेनॉइड का यूज हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कैसा होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। द मैग्नेट्स वो फॉर्म इज कॉल्ड, और पता है अंदर में जो आप अंदर में अगर रख करके जो मैग्नेट बनाओगे उस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट? बिकॉज करंट पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नेट। और करंट खत्म करेंगे तो मैग्नेट क्या हो जाएगा? तो जो मैग्नेट करंट पास कराने से बनता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना? चलिए देखिए यहाँ पे, बाय विच सब्सटेंस द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग अटैक्ड। बताओ यहाँ पे कौन इसको अटैक कर रहा है? इस लोहा लकड़ को कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन खींच रहा है? यहाँ पे ये घंटी कैसे बज रहा है? करंट। देखो बेल बजाते हो तो क्या होता है? आप स्विच को ऑन किए तो असल में आप क्या दिए वहां पे? करंट। और जब करंट देते हो तो यहाँ पे ये बार में क्या टकराता है यहाँ। क्यों? तो क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो उसी फोर्स में क्या होता है? हमारे स्पॉन्ग को पावर टन टन टकराता है और आपको घंटी बजता है उसमें। ठीक तो पहले घंटी पहले का जो बेल आता था, एक बार बजाओगे तो टन घंटी टाइप बजता था पहले। आजकल तो भाई गाना वाना लग गया है, वो बजता है, वो अलग बात है, लेकिन पहले ऐसा ही हुआ करता था। देखते हो? चलो इसमें आ जाओ। बुलेट मैग्नेटिक ट्रेन, ये भी किसी चलता है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ये जो आप देख रहे हो आंख में जो क्या बोलते हैं, जो लोहा का टुकड़ा जो घुस गया आंख में, उसको निकाला जा रहा है ऑपरेशन में। चलिए इसमें भी क्या यूज कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसका हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। चलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ज्यादा रहना हो रहा है हम बस सुनते जाइए अच्छे से। हाँ सर, क्वेश्चन है सोलेनॉइड में कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड करंट कैरिंग लाइक अ बार मैग्नेट। पैटर्न नहीं लिखे बना के दिखा दो ना। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज ड्रॉन बिलो। बना के दिखा देंगे। उसके पैटर्न को कोई वर्ड से बता सकते हैं क्या? इज देयर एनी वर्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए सोलेनॉइड? टेल मी। सर्कुलर कंसेंट्रेशन, कोई भी लगा सकते हो वर्ड। सो इफ देयर इज नो वर्ड देन व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर? ओनली वन, ड्रॉ द लाइन। सिंपल। समझ में आया नहीं है? कितना ब्रेन आपका तेज होना चाहिए वहां। हमने ऐसा कोई वर्ड्स पढ़ा ही नहीं जिसपे कि हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ सोलेनॉइड को एक्सप्रेस कर सके। तो हम क्या करेंगे? उसे बना के दिखा देंगे। देख लो भाई, यही होता है पैटर्न। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आपको पूछेगा किसमें पैटर्न, तो पूछेगा किसमें? स्ट्रेट वायर में
सर्कुलर वायर में। कैसे पूछेगा? स्ट्रेट वायर में, और स्ट्रेट वायर में कैसा होता है? कंसेंट्रिक सर्किल, और सर्कुलर लूप में कैसा होता है? सर्कुलर। बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सोलेनॉइड पूछेगा तो बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले ही करके। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं तो देखिएगा, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम एक लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम रैपिंग कर देते हैं क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और इस तरीके से रैप करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर जो जिसके ऊपर जब रैपिंग, रैप मतलब होता है बांधना ऊपर में से, ठीक है। तो अगर आप रैपिंग इस तरीके से करते हो कि जब आप उसमें करंट पास कराते हो तो वो सॉफ्ट आयरन कोर कैसा बिहेव करने लगे? मैग्नेट तरफ, मतलब वो मैग्नेटाइज हो जाए। क्या हो जाए? तो मैग्नेटाइज मतलब होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाना। अगर किसी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें एक लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जो कि रैप्ड होता है किसके ऊपर? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, जो कि मैग्नेटाइज हो जाता है। जो कि क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसके अंदर मैग्नेट आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है। कब? जब उसमें क्या पास करता है? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल। बोले क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल। और देखो ये रेफरेंस में कुछ लाइंस आपको सोलेनॉइड वाला ही मिलेगा, मिल रहा है सेम से, तो दोनों के एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली अराउंड द, किसके अराउंड? सॉफ्ट आयरन कोर, which will magnetize कब? when current is passed through it। क्लियर है? तो देखो हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, इसके ऊपर रैप किया, और ये बन गया कौन चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब जब स्विच ऑन कीजिएगा, स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेट का बिहेव करेगा। इसके बगल में जो भी आयरन का टुकड़ा ले जाओगे सट जाएगा इसमें। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे आयरन का टुकड़ा क्या हो जाएगा? छूट जाएगा वहां से। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर कब आ रहा है? जब क्या पास करा रहा है? करंट। इसीलिए इस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक, जो भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट पास कराने पे आ रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिकॉज इट लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही हम करंट स्विच ऑफ करेंगे उसी टाइम पे अपना सारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये क्या करता है? लूज करता है। तुरंत का तुरंत। मान लो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कार चिपकाए हुए इसे, करंट ऑफ करोगे तुरंत वो क्या हो जाएगा? कार छूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर करंट ऑन करे हुए फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक, मतलब तुरंत मैग्नेटाइज होता है, और जैसे ही स्विच ऑफ होता है तुरंत क्या होता है? वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसी कारण से हम क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने में? इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में। समझ में आ रहा है? यस। देखो यहाँ पे ए कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट ऑफ किसका? सॉफ्ट आयरन का। क्यों? बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो लूज कर जाता है ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। बोलिए क्लियर है? सर क्लियर अगर हम है? लोग सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन कोर डालेंगे तो वो बन जाएगा मैग्नेट किसमें? सोलेनॉइड में। बिल्कुल बनेगा, वही तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सर इसका ये भी डेफिनेशन होता है, इफ वी पुट सॉफ्ट आयरन कोर इन सोलेनॉइड देन दैट सॉफ्ट आयरन कोर विल। देखो डेफिनेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन बनाने के लिए हम पहले सोलेनॉइड बना के नहीं पुट करते हम सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रैक्टिकल मेथड? कि हम एक आयरन कोर के लेकर तब उसके ऊपर क्या लपेटे? कॉइल। ना कि पहले हम लपेट लिया तब उसके अंदर का लोहा खोजे जाके मार्केट में जाके। समझ में आया कि नहीं है? व्हाट इज द करेक्ट मेथड? कि पहले भाई लोहा, ओकरा बाद ओकरा ऊपर रैपिंग। समझ में आया कि नहीं है? मतलब फिर पता चला दिक्कत हो जाएगा फिर। समझ में आया कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट। अब बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का ताकत किस पे डिपेंड करेगा? जितना उसमें क्या फ्लो कराएंगे? करंट। जितना करंट फ्लो कराओगे इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ही पावरफुल बनेगा। समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? करंट फ्लोइंग इन द कॉइल पे। दूसरा किस पे? टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे। हो जाएगा ये। चलिए अगला नेक्स्ट। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पहला, इट यूज फॉर मेकिंग मैग्लेव ट्रेंस। इट यूज फॉर मेकिंग मैग्लेव ट्रेंस। क्या नाम है? मैग्लेव, MAGLEV। क्या नाम है? मैग्लेव ट्रेंस। अब देखो लिखा हुआ है मैग्लेव, लिखा हुआ है ना, मैग्लेव होता है वो, MAGLEV। बुलेट ट्रेन को या बुलेट ट्रेंस भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
आज स्पेलिंग चेक करना नेट पे, इसको देख लीजिएगा, मैग्लेव होता है या मैग्लेव होता है, मेरे हिसाब से मैग्लेव होना चाहिए। पहला देख लो यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन हेवी क्रेन्स टू लिफ्ट हेवी लोड। आपने फिगर देखा था ना, उसमें हेवी क्रेन्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं किसको उठाने के लिए, हेवी लोड को उठाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज इन हॉस्पिटल्स इन द रिमूवल ऑफ आयरन पीसेस फ्रॉम आई या मसल्स, ये हो गया। थर्ड में क्या हो जाएगा, इट यूज इन एमआरआई स्कैन्स। फोर्थ में क्या हो जाता है, इट यूज इन बुलेट ट्रेन्स और मैग्लेव ट्रेन्स। कोई दिक्कत? एप्लीकेशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पूछेगा ना तो पक्का आपको उसमें वो क्वेश्चन ए अभी तरह दे देगा, उसमें क्या उसका एप्लीकेशन एमआरआई मैग्नेटिक ऐसे कुछ होता है नाम, एमआरआई स्कैन होता है, माथा का होता है इसमें, फुल फॉर्म का याद नहीं है, नहीं होता है एमआरआई स्कैन में न्यूज का होता है, नर्व सेल का होता है वो, है ना, न्यूरॉन्स नहीं होते हमारे माथा हमारे सर में न्यूरॉन्स, उसको होता है, उसको नस में प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए हम क्या करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। इसका एम्स होता है मैग्नेटिक, और आर और आई का डेफिनेशन हम भूल रहे हैं सर। आर से रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस, और आई का इंडक्शन। तो हम सर्च कर देते हैं, अभी सर्च कर देते हैं। है ना, क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोर्स रेजोनेंस इमेजिंग, क्लियर है, मैग्नेटिक रिसोर्स रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए जो उसका स्पेलिंग मैग्लेव, आप देख लेते हैं, मैग्लेव मैग्लेव ट्रेन लिखा होगा, मैग्लेव होगा, बोले ना आपको लगा था मैग्लेव होगा, क्या है मैग्लेव ट्रेन, सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेट को साइड में रखते हैं, अब हम देखेंगे क्या परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंसेस। ध्यान रखिएगा, परमानेंट मैग्नेट हम बार मैग्नेट को बोलते हैं, देखते हैं उसको, बार मैग्नेट देखे थे ना आप लोग, बार मैग्नेट ही कौन सा मैग्नेट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो कौन सा होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज जब स्विच ऑन, जब करंट पास कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नेट, और करंट हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन सा मैग्नेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट। द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पोररी। और वो लिख देंगे इसमें साथ ही साथ, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट कब, अनलेस एंड अंटिल करंट इज पास थ्रू इट, मतलब जब तक उसमें करंट पास करेगा वो कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट। दूसरा, अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अगर करंट बहुत ज्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा उसका, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो फोर्स भी क्या लगाएगा, बहुत ज्यादा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसके पास क्या होता है, बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों, बिकॉज उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन देता है, हम ही देते हैं ना, बाई अप्लाइंग, बाई गिविंग अ हाई अमाउंट ऑफ करंट। देखो, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वाई, बताइए, गिव मी रीजन। बिकॉज we can give high amount of current through the electromagnet so that it could create क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए थर्ड में, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बदल सकते हैं क्या, क्या बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बदल सकते हैं, नहीं, कुछ करके रह जाओ नहीं बदलेगा, लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं। वही लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। और सबसे बड़ा खासियत, हम बार मैग्नेट के पोल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो बड़ा आसान सा तकनीक है, कुछ नहीं करना है, खाली करंट डायरेक्शन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अभी देखो बैटरी का पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है ना, तो पॉजिटिव ये है क्या है, नॉर्थ पोल है, और जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे आप, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल क्या आ जाएगा इधर, और साउथ पोल क्या आ जाएगा इधर। समान सब कुछ वही का वही है, खाली हम कोई चीज चेंज कर दी, बैटरी का डायरेक्शन। बैटरी का डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन, पोल्स। बैटरी का डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन, बैटरी क्या देता है, करंट, तो किसका डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन। समझ में आया। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलरिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट में पोलरिटी क्या होता है, फिक्स, मतलब पोल्स फिक्स होते हैं, और इसमें पोल्स क्या होता है, नॉट फिक्स। वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, factors on a current, factors on which a current carrying conductor in a ठीक है, force on a current carrying factor on a current carrying force है, सॉरी, चलो देखो, force on a current carrying conductor in a magnetic field,
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, अब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे क्या होगा। मान लो ये कंडक्टर है और ये क्या है, मान लो मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट? हॉर्सशू मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट लिया है? हॉर्सशू। घोड़ा का जो नाल होता है नीचे, पैर को बोलते हैं नाल। तो घोड़ा का जो पैर का जो नाल होता है ना, उस तरह का जो मैग्नेट होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट। क्या बोलते हैं? हॉर्सशू। उसका शेप कुछ ऐसा होता है। ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्सशू। हॉर्सशू मैग्नेट। अब देखो इसमें एक्सपेरिमेंट है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसे बोल रहा है कि जब हम कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, कंडक्टर को कहां डालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और कैसा कंडक्टर? तो करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टर में क्या होना चाहिए? Current। करंट। तो क्या होगा? तो बोलता है क्या लगेगा उस पे? फोर्स। फोर्स। किस पे फोर्स लगेगा? इस मैग्नेट पे कि कंडक्टर पे? कंडक्टर पे। सुनिए ध्यान से, मान लो ये रहा ये मैग्नेट, ये रहा कंडक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत? ये ना ऐसे, और ये क्या रहा? कंडक्टर। अभी कंडक्टर में क्या पास कराएगा? करंट। अच्छा ये क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां आता है? नॉर्थ टू साउथ। तो देखो ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। बोलिए यस और नो, समझ में आ रहा है? Yes, sir। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलता है? नॉर्थ से जाता कहां पे है? साउथ। तो नॉर्थ कहां है? साउथ कहां है? तो कितने से कितने जाएगा? नॉर्थ से साउथ। नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्शन, ठीक है। और करंट देखो यहाँ पे पॉजिटिव ये है, तो करंट ऐसे निकला, ऐसे गया, और एक कंडक्टर में करंट ऐसे आ रहा है, ये आई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो करंट ऐसे ही ना आ रहा है, घूम करके ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ऐसे घूमते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे घूमते घूमते ऐसे आ रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है करंट? बोलिए, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये कंडक्टर अब क्या होगा लाएगा? करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये कौन सी दे रहा है उसको? मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखे हैं आप? मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। समझ में आया? क्वेश्चन यही है, टॉपिक यही है कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबू, बस उस कंडक्टर पे क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा, और वो कंडक्टर अपने पोजीशन से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस। कैसे, क्यों डिस्प्लेस हुआ? बिकॉज कंडक्टर पे क्या लगा? फोर्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि अ फोर्स विल एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ए फोर्स विल लगेगा, क्या बोलते हैं? एक्ट। ए फोर्स विल एक्ट कहां पे? ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कब? तो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं है? दिस इज द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है? एक एल्युमिनियम का रॉड लिया गया है, उसको तार से लपेट करके किसे लगाया गया है? बैटरी से। और उस पर क्या लगा, क्या उस किस में रखा गया है? उसको मैग्नेटिक फील्ड में। और जब इसमें करंट पास कराया गया तो देखा गया क्या कि करंट कंडक्टर जो आपका एल्युमिनियम रॉड पहले ऐसे था वो ऐसे हो गया, ऐसे था, क्या हो गया? करंट जैसे ही पास किया कैसे हो गया? ऐसे हो गया। मतलब क्या? अपने पोजीशन से क्या हो गया वो? मतलब क्या लगा उस पर? फोर्स। मतलब बोल सकते हैं कि आप फोर्स विल एक्ट किस पे? ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। कब? जब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir। समझ में आया कि नहीं आया? इस पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी अगर जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी के मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे ना, वो अपने आप क्या लग जाएगा उसमें? फोर्स। क्योंकि इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने जा रहे हो आप मोटर में। सोच के दिमाग में लगाओ, ये प्रिंसिपल है, ये मतलब एक लॉजिक है, टेक्नोलॉजी है, एक तरीके से कर सकते हो आप। दिस इज टेक्नोलॉजी। क्या है टेक्नोलॉजी? कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लग जाएगा? फोर्स। और वो अपने आप क्या होगा? अपने पोजीशन से Displace। डिस्प्लेस हो जाएगा। कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब की बात नहीं की जा रही है। किसको रखोगे? करंट कैरिंग कंडक्टर। उसमें क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स विल एक्ट ऑन दिस ऑन दैट कंडक्टर। कोई दिक्कत? तो बताओ इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन कौन? एक है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा क्या है? फोर्स। है कि नहीं है? बोलिए, समझ में आ रहा है? कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी इसमें लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स। ये होता है बी, ये होता है आई, और ये क्या होता है? एफ। आई बी एफ। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होता है? फोर्स। समझ में आ रहा है? करंट कैरिंग, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब कहां रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या लगता है? देखो इसमें से कोई 2 को रहेगा ना, तीसरा वहां आई पे करेगा। तीनों में बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। समझ में आ गया? 2 को रहेगा, तीसरा आई पे करेगा, एकदम खुद क्या है उसको। आई रहेगा, बी रहेगा, क्या रहेगा? एफ रहेगा, बी रहेगा, क्या आएगा? अब फिर वही अगर क्या बच गया आपका? और एफ और आई रहेगा तो क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो याद रखिएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा? उस पे फोर्स लगेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है इसमें कि
हम डायरेक्शन पे बात करने जा रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा रहेगा ताकि फोर्स जो लगे ना जिस डायरेक्शन में वो क्या हो, मैक्सिमम हो। करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दोनों में कितना का एंगल रहेगा ताकि फोर्स क्या लगे, Maximum. मैक्सिमम। तो सुन लीजिए, करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब फोर्स विल भी क्या होगा, मैक्सिमम। और वो भी किस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर दोनों के, मतलब जब आपस में तीनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फोर्स क्या लगेगा, Maximum. तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट करेंट कंडक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सुनिए क्वेश्चन आंसर से, व्हेन द फोर्स acting on the current carrying conductor in a magnetic field will be maximum। तो when आंसर क्या होगा, when the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field। समझ में आया, सिंपल सा बात है। जब I परपेंडिकुलर टू किसके होगा, मैग्नेटिक फील्ड के, I सिंबल में छोड़ लिखते हैं, करंट जब किसके होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स अपने आप क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। कब फोर्स मैक्सिमम लगेगा, जब कौन किसे परपेंडिकुलर होगा, करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोलिएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट थोड़े परपेंडिकुलर होता है। करंट को आप देखें कभी आंख से, क्या कोई देखा है करंट को, देखा है कोई, नहीं देखा है, बस खाली फील करते हैं, गुजर जगह तो झटका लगा, करंट लगा, लेकिन क्या आप देखे हो, कोई देखा है करंट को, nobody has seen the current but we can feel the current। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे करंट का। देखो अब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन बता सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं कि भाई इधर से फॉलो कर रहा है, क्योंकि कंडक्टर मेरा ऐसा है, कंडक्टर सीधा है ना, तो करंट कैसा जा रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है उधर, फोर्स क्या लगेगा उधर। आप देखोगे बना करके इसको बताएंगे, आगे रूल हम बताएंगे इसके बाद आगे। ये क्लियर है, तो इसको बताने जा रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा, ये टॉपिक का नाम क्या था, इस टॉपिक का नाम ये था कि जब हम करंट करेंगे कंडक्टर को, जब मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे तो क्या होगा, उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, तब फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा उसको हम कैसे पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसके लिए हमारे पास रूल है एक, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ, किसमें, कहां रखोगे, एंड दैट रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या, कौन सा रूल है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम किसको बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें क्या लग रहा है, कंडक्टर में क्या लगा है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और वो क्या कहता है, तो सुनिए ध्यान से। फ्लेमिंग्स साहब हमारे बोलते हैं कि बोलते हैं क्या, कंसीडर दैट योर फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर, ये इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ फिंगर या फर्स्ट फिंगर, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर या सेकेंड फिंगर। समझ में आ रहा है, इसको क्या, देखो बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा, ठीक है, सब अपने से बनाया जाता है। याद है कि पहला वाला उंगली को पहली उंगली कहते हैं, अंगूठा को पहला उंगली नहीं बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट फिंगर। ये अंगूठा कहलाता है ना कि उंगली, उंगली ये इसको कहते हैं हम लोग जनरली अपने भाषा में, भाषा में आ रहा है ना। ये क्या कहलाता है, फर्स्ट फिंगर, या इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ फिंगर। और ये क्या है, मिडिल फिंगर, या इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड फिंगर। क्या नंबर पे, तो क्या हो जाएगी, सेकेंड फिंगर। तो आप डेफिनेशन देने में ध्यान रखिएगा, तो बता रहे हैं हम, सुनिएगा जैसे, कंसिडर दैट फोर्थ फिंगर, या क्या था लाइनिंग, स्टार्टिंग लाइन क्या था उसका, हाँ स्ट्रेच, हाँ सही है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट ने ये बोला था कि अपना फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से, स्ट्रेच मतलब क्या, खींचिए इस तरीके से कि थंब, फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाए। क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू तीनों आपस में परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। करो तो ऐसा सब कोई फटाफट देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। देखो ऐसे एकदम सामने स्ट्रेट रखो, सामने एकदम फ्रंट में,
हो रहा है परपेंडिकुलर, चलो फटाफट, रेडी, सबको तैयार है? चलिए अभी दूसरे को गोली नहीं मारिएगा सब। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रेच योर, बोलिए क्या है, थंब मिडिल फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला लाइन कंप्लीट। ठीक है, फिर से पहला लाइन बोलिए क्या होगा, स्ट्रेच योर थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर ऑफ योर कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, हो गया, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका फोर्थ फिंगर किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मिडिल फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब विल पॉइंट टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। यानी फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या होगा, करंट, और थंब क्या होगा, फोर्स। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहे हैं, फोर्थ फिंगर किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बोलोगे, फोर्थ फिंगर किसको बताएगा, मिडिल फिंगर, और थंब याद रखिएगा, पहले फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या लाएगा, थंब। तो फर्स्ट में बताइए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, याद रहेगा। फोर्थ फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर में करंट, और थंब में फोर्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, stretch the thumb, forefinger, middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the forefinger, if the forefinger points towards the direction of magnetic field, comma, middle finger points towards the direction of current या electric current, then the direction of thumb will give you the direction of force acting on the conductor. Yeah, then the direction of thumb will be the direction of force acting on the conductor. या ऐसे बोल सकते हो, then the thumb will point to the direction of force acting on the conductor. तो इतना लाइन अपने आप से भी बना सकते हो, लेकिन आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, सेम। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है? चलो अब इसमें ध्यान देते हैं, इसमें कहीं कहा कैसे फोर्स इधर लग गया। तो देखो यहाँ पे करंट इधर जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर लग रहा है, देखो फोर्स इधर जा रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, कैसे लग गया देख लो। यहाँ पे करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड यही है हमारा, देखो मैग्नेटिक फील्ड यही ना है, और ये कौन सी है, ये कौन सी है, करंट कहाँ है इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया, ये ऊपर गया। अब ये नॉर्थ टू साउथ हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ये ऊपर की ओर डायरेक्शन, मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, नीचे नॉर्थ से साउथ की तरफ चल गया, और ये करंट है मेरा। तो देखो थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, बोर्ड के अंदर। तो देखो अंदर की ओर जा रहा है, एरो बना हुआ है ब्लू कलर का, देखो तो, देखो समझ में आ रहा है? ऐसे करो सब कोई, इससे किताब है सामने, किताब देखिए, ऐसे ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया, थंब जो अंदर जा रहा है, ये जो जा रहा है वो क्या हो गया आपका, ये क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट क्या, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहाँ इधर जा रहा है, इधर जा रहा है करंट, ये नहीं दिख रहा है आपको, करंट इधर जा रहा है सर, क्या हुआ, नीचे से सर, सर नीचे से करंट इधर जा रहा है। अजीब हाल है यार, करंट डायरेक्शन यही ना है, इसे करंट यही ना है, तो नीचे ऊपर कहाँ है करंट, इसमें करंट यही ना है। अरे करंट ऐसे एरो नहीं मार रहा, तीर नहीं मार रहा इधर की, वो करंट तीर दिख रहा है, तो करंट ऐसे ना है, यहाँ देख तेरे कैसे है, और ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो देखो ये ब्लू कलर का एरो बोर्ड के अंदर घुस रहा है। अब 3D में तो नहीं दिखा सकते हैं इसको हम, क्लियर है? बोलिए, होगा मेरे पास कहीं, हो सकता है कितने बार दिखाया था। नहीं इसमें ना, नहीं कहाँ पे हम लोग, ये पे समझ में आ गया ये चीज? अरे समझ में आ गया? So which rule is used to find the direction of force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field? Fleming's left hand. लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। हो सकता है कि स्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ लो इसको। कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा।
एक दिन और लगे, हम तो आगे खत्म करने फिलहाल में थे, लेकिन नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट ही तो है, लास्ट ही तो है मोटर, ऐसा खत्म हो जाएगा इसके बाद। इसके बाद टॉपिक सिलेबस में जनरेटर आप लोगों को पढ़ना नहीं, पता है ना? ऐसा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है टॉपिक। नहीं सर, नहीं है सर नहीं है, नहीं हम लोग देखे हैं, आप देखे तो आप पिछले बार आउट ऑफ सिलेबस क्या? आउट ऑफ सिलेबस जनरेटर हटा दिया है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डाले हुए देखे हैं सिलेबस में, हम पढ़ाए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पढ़ाए सर, लेकिन आप आप जनरेटर ही पढ़ाए हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप एक बार फिर सिलेबस चेक कर लीजिएगा, इंडक्शन डाले हुए हो सकता है कि उस समय कुछ और डाला हो, अभी कुछ और डाल दिया, अरे इससे हो सकता है। इंडक्शन हटा दिया इंडक्शन में जनरेटर का ही हटा दिया। एक बात और, आप लोग का टाइम हमको चेंज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है मेरे पास। और हाँ, टाइमिंग मॉर्निंग में हम सोच रहे हैं 7 से 8:30। क्या अरे भाई अब मैं अपने वो स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आप लोग का टाइम पता है, आप लोग नहीं 10th में रहे, आप लोग नहीं किस में रहे, 9th में रहे, पता है कि नहीं? आप लोग देखा जाए तो प्रैक्टिकली आप लोग नहीं 10th में है, नहीं किस में है, 9th, बीच में चले गए। नहीं क्यों? क्योंकि देखा जाए जो सेशन के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग अभी क्या है, आउट ऑफ सेशन चले गए हैं। अभी आप लोग किसका एग्जाम होना चाहिए था अभी आपका, बोर्ड का। अब 2 महीना एक्स्ट्रा हो गया, स्कूल वाला आपको अलग झेलेगा और हम अलग झेलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम बस मॉर्निंग में आप लोग टाइम निकाल रहे हैं ना मॉर्निंग में, क्योंकि फिर मेरा टाइम पे शेड्यूल नहीं बैठ रहा है, कहाँ से बैठाएंगे सर टाइम? शाम में लेट कर देते हैं, बस क्या स्कूल है। शाम में 8 बजे तक क्लास कीजिएगा आप लोग? यस सर करेंगे, यस सर कर लेंगे। हाँ, सब कुछ कर लेगा शाम में क्लास 6:30 से 8। क्लास सर सुबह स्कूल है। यस सर प्री बोर्ड स्टार्ट होने क्या? वाला है। क्या पागल है? 2:30 बजे से नहीं हो पाएगा, आप बोले थे 1 2:30 बजे से हो ही नहीं पाएगा। 1 बजे प्री बोर्ड है भाई मेरा। 2:30 बजे से बहुत लोग सबको क्लास कर सकता है 2:30 बजे से। सर 2 टाइम होगा, हाँ? क्या? सर 2 टाइम होगा कोचिंग, सर 2 टाइम होगा, नहीं, एक ही टाइम होगा। तो 7 से 8:30 ठीक है सर। सर स्कूल है। अरे पागल अच्छा, एक पहली बात, इसका स्कूल है, ये बताइए क्या, कितने बजे स्कूल है? सर 8:45 क्या? हाँ, तो 8:45 8:30 में 8:15 निकल जाइए। ऐसे भी चल रहा है एनसीईआरटी साइंस, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये तो नहीं आना, क्या हुआ? अरे ड्रेस पहन के आइएगा, सर उसको ना है मेरा स्कूल। तो ड्रेस पहन के आइएगा, ठीक है? ड्रेस बदलना नहीं पड़ेगा, कैसे जाइएगा स्कूल, क्या दिक्कत है? कहाँ स्कूल वही ना, जीरिया मदद में है। आपको बता रहे हैं, हम बड़वा क्लास में यहाँ से 15 दिन जाते थे 200 से मिलने के लिए, समझ में आया कि नहीं? एंड दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट पता है, फैक्ट बात है। पैदल ना, गली में, शॉर्टकट में, बगल में कावरी रेस्टोरेंट भी आता है, सुना है ना? यस सर। हम बता रहे हैं आपको। अभी कब का बात है? क्लास 12 का बात है। हम भी इसी मुजफ्फरपुर में ही हम जिंदा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? हमको पता है कैसे कैसे जाना है रास्ता हमारा, शॉर्टकट रास्ता हम लोग खुद खोल लेते थे कहीं ना कहीं। एक एक गली इस मुजफ्फरपुर का पता है, घूमे निकाले में गाड़ी घर से नहीं निकलते हैं सर। तो नहीं निकलते तो पता है ना कितना निकलते कितना नहीं निकलते। यहाँ पे तो सब बोला है कि हम नहीं निकलते, हम ऐसे हैं, हम ये शरीफ है, हम निहायत शरीफ है। लेकिन सभी को पता है ना कौन कितना शरीफ है, कौन क्या थिंकिंग कहाँ कहाँ तक जाता है। आई ना वेरी गुड, क्योंकि फिर वही डायलॉग मारेंगे हम, और आप सुन के बोल जाएगा हम भी 10th में थे। जिससे आप गुजर रहे हैं, जो चीज आप फील कर रहे हैं वही चीज हम फील किया करते थे उस टाइम पे। सारी चीज हम जान रहे हैं, हर चीज जान रहे हैं। तो फिर मेरे से क्यों शांतपति, क्या वो शांतपति होता है ना? तो फिर हाँ वही। तो क्लियर, देखो टाइमिंग का क्या, आप तुम्हारा टाइमिंग का दिक्कत है ना, क्या है? स्कूल कितने बजे से तुम्हारा? ट्यूजडे से। हमको मंडे से ही चाहिए ये टाइमिंग, हमको ये टाइम, ये स्लॉट खाली चाहिए हमको। सर हाँ कल छुट्टी है। क्या? हाँ छुट्टी कर, हाँ सुबह में ही हम करेंगे बेटा। हमको अगर हमको बच्चा को छोड़ना पड़ जाए हम छोड़ देंगे, लेकिन हम सुबह में ही करेंगे। सर हाँ ये सर 7 से 8:30 ठीक है सर। ठीक अब ये बोलिए आपका क्लियर हो जाएगा। इसको एक ही दिन का बात है, मंडे का ही ना बात है, ठीक है चलिए। और बताइए
ठीक है सर, ठीक है सर। 7 बजे। सवेरे अब यार वो अब ये स्लॉट खाली हो रहा है ना, देखो बता रहे हैं, सिंपल सी बात बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, ये टाइम तब तक आपका बढ़िया से सुनो मेरी बात ध्यान से, अच्छे सुनो, जब तक आपका साइंस चल रहा है ना रिवीजन, तब तक ये टाइम रहेगा। उसके बाद आपका फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट डिस्कशन यही चलेगा आपका पूरा 2 महीना, है ना। डाउट टेस्ट डिस्कशन डाउट यही चलेगा ना। आप दूसरी बार साइंस पढ़ रहे हो, आप जरा सोच के देखो, फिर आपको टाइम चाहिए नहीं चाहिए पढ़ने के लिए? आप चाहते हो क्या डेली आप यहाँ 1.5 घंटा आओ, फिर उसके बाद फिर आधा घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, आपका यहाँ आने में कितना टाइम स्पेंड होता है पता है आपको? 1.5 घंटा तो क्लास ही हो गया, फिर आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में, कितना हो गया बताओ? 2.5 घंटा। और हमको पता है कि कोई भी आधा घंटा में घर नहीं पहुंचता है। सब रोड से पहले 15 मिनट भर टकरी आएगा। जब तक आप अपने आस पड़ोस मोहल्ला ये उनने का बात नहीं कर लीजिएगा, मन को शांति नहीं मिलेगा, तब तक कोई घर नहीं जाएगा, है ना। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स राइट नाउ। सब बंद कर दे। नहीं दिखना चाहिए ना उसमें क्या हो रहा है, कौन सा हो रहा है। समझ में आ रहा है बात को लोग बोल रहे हैं? बोले क्लियर है? 6 साइड में किसी प्रॉब्लम तो नहीं है? बोल दीजिए, किसी प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो जो लोग मॉर्निंग में जो नहीं उठ, अब ठंडा भी खत्म हो गया है, अब ठंडा है नहीं। पहले था कि बहुत विंटर था तो फोन आता था कि नहीं ठंडा बहुत है, ये है वो है रिसर्ट है। अब तो 6 बजे बुलाया जाता, हम लोग आना चाहिए अब से ना, 6:30 बोला हमको नहीं पता जाएगा। मेरा ही 7 बजे उठने का टाइमिंग है, हम खुद 7 बजे उठते हैं, लेकिन हम 7 बजे आप लोग बहाने जा रहे हैं। सोचो तो हम लोग कितने बजे उठना पड़ेगा? 6 बजे। 6 बजे उठना पड़ेगा। अगर हमको 7 बजे बहाना है तो हमको 6 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग भी 6 बजे उठोगे, है ना। ऐसा बात नहीं है, जनरली देखा जाए तो भाई जिसको पढ़ना है पहले से तो 4 बजे उठेगा। जिसका अपना स्ट्रेटेजी है, गड़बड़ा रहा है स्ट्रेटेजी, तो क्या करेगा? सुबह में क्या बजे उठेगा? 4 बजे, और 4 से 6 में कवर करेगा वो 2 घंटा, और तब 6 सवा 6 तक, उसके बाद 7 से 8:30 अटेंड करेगा। फिर यहाँ 8:30 में जाइए, आराम से फ्रेश एयर मिलेगा आपको, चाय वाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए। सिंपल सी बात है। अब पूरा दिन खाली हो गया, सोचे देखो पूरा दिन खाली हो गया, उससे कहीं ट्यूशन से कोचिंग वोचिंग नहीं जाना है, आराम से घर बैठ के पढ़ना है आराम से। अब बंद किया तो आप शाम में खेल भी सकते हो। यस सर। अब खेलना भी जरूरी है, थोड़ा सा, आधा 1 घंटा खेलना भी जरूरी है। घर में खेलो चाहे बाहर खेलो, आधा घंटा 1 घंटा बहुत जरूरी है। हम बोले ना डेली क्रिकेट खेलते थे, डेली क्रिकेट जितना खेलते थे हम उतना ही पढ़ते थे। मेरा डायरेक्टली प्रोपोजल था मेरा। जितना क्रिकेट खेलते थे उतना माइंड फ्रेश, उतना ही स्पीड पढ़ाई करते थे, ठीक है। मंडे सही है क्या ये टाइमिंग? मंडे से है सर, फ्यूचर। क्योंकि मेरे पास कोई टाइम बच नहीं रहा है। हम बताते हैं आपको मेरा स्लॉट क्या है। जैसे कि मेरा 3:15 से स्टार्ट होगा, 3:15 से 4:30 रहेगा मेरा क्लास 12, ठीक है। अभी 11th नहीं है कि आप ही लोग में से कोई 11th में जाइएगा, अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ तो 11th कहाँ से आएगा, ठीक है। तो 12th अभी बचा हुआ है मेरा, 12th हो गया। फिर मान लो 4:30 से हम मान लो अभी 9th में जो है बच्चा सर 10th में जाएगा, अभी 10th का बैच स्टार्ट करेंगे, तो मान लो 4:30 से हम पढ़ाएंगे कितना बजे तक? 6 बजे तक। अभी जो 9th जो है बाद में क्या हो जाएगा? 10th। मान लो ये 10th का स्लॉट यही आएगा, परमानेंट स्लॉट हो जाएगा 10th का, फ्यूचर 10th का बता रहा है।